हाँ बच्चों, आज सेट का एग्जाम हुआ था। सेट वाला जो सेकंड सेट था उसका आज एग्जाम था, जिसमें जो सिलेबस आया है वो अगस्त टू सितंबर आया है। अगस्त टू सितंबर। इसके अंदर आपके पास छठा चैप्टर, 7वां और 11वां चैप्टर आया कंस्ट्रक्शन वाला। 20 नंबर का जो ये पेपर था, ये पेपर आपका 20 मार्क्स का था। 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स का पेपर था। इसके अंदर आपके पास 5 क्वेश्चन थे जो वो ऑप्शनल थे। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस थे, मल्टीपल चॉइस। और उसके साथ 4 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप थे। शॉर्ट आंसर टाइप, आंसर वेरी शॉर्ट कह सकते हो, वेरी शॉर्ट। और 3 क्वेश्चन शॉर्ट थे और एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग टाइप में था। लॉन्ग यानी कि जो ये थे, ये एक एक के 5 क्वेश्चन थे, ये भी एक एक के 4 क्वेश्चन थे, ये 2 के 3 क्वेश्चन थे और ये एक का 5 क्वेश्चन। ये 5 नंबर के एक क्वेश्चन था। टोटल मिला के हमारे पास क्वेश्चन बने थे, ये अपने पास 5 4 9 10 और 3 13 और नंबर बने थे आपके पास ये 5, ये 4, ये 6 और ये 5, 11 और 9 20। 19 नंबर का जो आपके पास है पेपर था। ये अब वैसे तो हमने किया था, अच्छी प्रकार से किया होगा। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के थे। जो पहला क्वेश्चन है, हमें इसका आंसर भी पता होना चाहिए साथ साथ। देखिए, ये बात आती है पहले क्वेश्चन में, कहता है सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त होते हैं। आंसर में ए था सर्वांशम, सर्वांशम। बी हमारे पास था समरूप। सी पे था हमारे पास 1 और 2 दोनों। डी आपके पास इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपको सही बता देता हूं कि मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था, जो बेस कराया था, सभी वृत्त वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त। और दूसरा वर्ड आता है सभी समान त्रिज्या वाले वृत्त, वो क्या होंगे, वो सर्वांशम होते हैं। सर्वांशम। फर्क है दोनों में। समान त्रिज्या हो, जितने वृत्त हैं उनकी अगर समान त्रिज्या है तो वो सर्वांशम होंगे, और सभी वृत्त क्या होंगे, वो समरूप होंगे। सर्वांशम में अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, सभी अंग समान, सभी अंग समान, यानी कि उसके सभी अंग समान होंगे, यानी कि त्रिज्या भी समान होगी, हमारे पास परिधि भी समान होगी, वो सभी समरूप। इसको संधि विच्छेद करें, समान रूप, रूप समान होना चाहिए। रूप समान का मतलब जिसका वही आकार बड़ा छोटा चल सकता है पर रूप देखने में एक जैसे हो, वो समरूप होते हैं। अब एक तो वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, देखने में तो वृत्त ही है एक जैसे, रूप एक जैसा है परंतु बड़े छोटे हैं, तो ये तो होंगे अपने पास सर्वांशम। क्या होंगे, सर्वांशम। अगर दोनों सेम त्रिज्या के हैं, सेम त्रिज्या के हमारे पास ये दोनों क्या होंगे, सर्वांशम। ये दोनों बड़े छोटे क्या होंगे, समरूप होंगे। ये फर्क था, तो इसका पहले का आंसर आपके पास समरूप आ जाएगा। पहले का आंसर क्या होगा, समरूप आ जाएगा। क्लियर है।
पहली बात आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में क्या बात कहता है, वो कहता है दूसरे क्वेश्चन में कहता है यदि दो त्रिभुज की भुजाएं समान अनुपाती हो, यानी कि दो त्रिभुज अभी, एक तो ये है ए बी सी, दूसरी त्रिभुज आपके पास ये है पी क्यू आर। ये कहता है इसकी दो भुजाएं समान अनुपाती है, यानी कि ए बी बटे पी क्यू। ये भुजा का अनुपात इसके साथ, किसके साथ, ए सी और पी आर, ये चीज दे रखी है। तब ये क्या होगी, समरूप कहलाएंगी। समरूप में भी कौन सी कसौटी, तथा उन के संगत कोण, यानी कि यह भुजा इसके समानुपाती, यह इसके समानुपाती बनेगी, यानी कि इसका बटे या और इसके बटे या करते हैं तो समान अनुपात होता है। और इनके संगत कोण, संगत कोण ये यू कोण किसके बराबर है, इसके, यानी कि कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण ए बराबर है कोण पी के। तो ऐसी कसौटी को, ऐसी समरूपता को किस रूप, किस कसौटी के अंदर रखते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, दो भुजा, या भी क्या है साइड, या भी क्या साइड, या साइड साइड, ये क्या है एंगल, एंगल, ये भी क्या है एंगल। तो ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, सब समरूप कसौटी से, समरूप कसौटी से ये दोनों त्रिभुजें क्या हो जाएंगी, समरूप कहलाएंगे। ये चीज होती है जब दो भुजाएं और एक कोण, उनका संगत कोण, अगर दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और साथ में उनके जो संगत कोण है भुजाओं का, संगत कोण, संगत कोण का मतलब दोनों भुजाओं के बीच का कोण यू, दोनों भुजाओं के बीच का कोण ये नहीं हुई, ये एक ये दे दिया, एक ये दे दिया अलग ना, उन भुजाओं के अंदर वाला, यानी कि संगत, संगत कोण क्या वो बराबर हो तो वो त्रिभुज की एस ए एस कसौटी पर आधारित होती है। पहले वाला ट्रिपल ए, ट्रिपल ए का मतलब पहला कोण क्या है, पहले में कोण, पहले में कब बात आती है, भुजाओं का जब नाम ना ले, भुजाओं का नाम ना ले, भुजाओं का हमारे पास है कोई नाम ना हो, तब पहले वाले में यदि कि ट्रिपल ए हो। कहने का मतलब ये है, ये दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर हो, तो इसका मतलब तीनों कोण बराबर हो, तीनों कोण इनको संगत कोण ये कहते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल, यानी कि इस त्रिभुज का ए पी के बराबर, यानी कि कोण ए बराबर है पी के और कोण बी बराबर है क्यू के और कोण सी बराबर है आर के। जब तीनों भुजाओं के जो संगत कोण है वो बराबर होते हैं तो क्या कहलाएंगे, ये ट्रिपल ए वाली प्रॉपर्टी कहलाएगी, ट्रिपल ए वाली प्रॉपर्टी। हमारे पास डबल एस का मतलब क्या है, मैं इसके ऑप्शनों को लेकर चल रहा हूँ, मैं सभी ऑप्शनों को क्लियर कराता चल रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिए। डबल एस, ये ट्रिपल एस, ट्रिपल एस, ट्रिपल एस का मतलब यह भुजा इसके साथ अनुपात में, यह भुजा इसके साथ अनुपात में, यह भुजा इसके साथ अनुपात में, यानी कि ए बी बटे पी क्यू, इसका अनुपात जो आएगा ए सी बाई पी आर और बी सी बाई क्यू आर। अगर ये दोनों तीनों का रेशो समान आता है, समान आ जाता है तो त्रिभुज की क्या होगा, साइड साइड साइड, यानी कि भुजा 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 समरूप कसौटी से ये समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। एक आती है और एच एस, ये आर एच एस क्या है, ये लगता है दो समकोण त्रिभुजों पर। मान लीजिए दो समकोण त्रिभुज है, एक तो ये 90 डिग्री का समकोण वाली होती है 90 डिग्री वाली, एक ये है, इसमें क्या कहता है, इसका मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल, यानी कि यू कोण और यू कोण बराबर होना चाहिए, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए तभी लगेगा। दूसरी बात हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ण की बात कर रहा है, कर्ण यो इसके साथ अनुपात और एक साइड या तो या एक साइड
एक साइड का अगर रेशो कर्ण का रेशो उसका रेशो अगर ये बराबर होते हैं और एक राइट एंगल कोण दे रखा हो, एक भुजा दे रखे हो, इसमें ध्यान रखियो कर्ण वाला होता है। अगर ये बात ये कह देता है ये चीज कोण 90 डिग्री कब दे रखा, ठीक, परंतु उसमें कर्ण नहीं दे रखा, कर्ण नहीं दे रखा, भुजा भुजा दे रखी, तब आप ऐसे ऐसे लगा सकते हो। परंतु अगर वो हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण दे रखे हैं, कर्ण का रेशो बराबर दे रखा है। कर्ण क्या होती है, त्रिभुज जब समकोण त्रिभुज होती है उसकी सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। अगर इन भुजाओं का रेशो दे रखा है और एक भुजा अलग से रेशो दे रखा है और साथ में 90 डिग्री का एंगल है, तो आर एच ऐसे ये अपने पास है क्या होगी, प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास ये निर्देशन सिस्टम है, इसमें ये एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष है। इसमें कहा है 2 और 3 पॉइंट लेने हैं। कहने का मतलब पहला जो ये भुज का मान होता है, ये कोटि का मान होता है। भुज इस पे 1 ये 2, इसमें यो 1 2 और 3। देखिए इसका मान 2 है, ये इस तरह से अपने पास है, ये आ जाएगा। ये 3 है, इसके बाद 3 से तो ये लाइन जब निकल के जा रही है ना, ये मान किसका है, y बराबर 3 है, और ये मान किसका है, ये x बराबर 2 है। जहां ये दोनों मिल रहे हैं इसको कहते हैं 2,3। अब वो कहता है x अक्ष से बिंदु दूर होगा। कौन सा बिंदु दूर है इसमें, x अक्ष से कौन सा बिंदु दूर होगा। अब देखो या तो x अक्ष पर खुद है आगे कट की, या तो दूरी खत्म करती इसने, एक बार तो दूर जा रही है, यानी कि x बराबर 2, ये 2, परंतु दूर कौन चल रहा है x अक्ष से, ये चल रहा है ना y का मान 3। तो इस पॉइंट में कौन सा पीछे वाला, अगर ये तो होता है x अक्ष से दूर, x अक्ष से दूरी है इसकी, और ये पहले वाला क्या होता है, x का मान तो y अक्ष से दूर होगा, y अक्ष से दूर दूरी बतानी होती है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल शॉर्टर डिस्टेंस है, और डिस्टेंस या कितनी है, या 3 है, तो कितनी दूरी पे है, या एक्स एक्सिस से 3 यूनिट, और ये यहां से परपेंडिकुलर जब डालते हैं ये दूरी 2 है, क्योंकि एक्स का मान है, ये एक्स बराबर 2, ये वाई बराबर है, तो वाई का मान यानी कि उससे कितना होगा, इसका तीसरा होगा। जब भी एक्स एक्स से दूरी ज्ञात करनी है तो पिछला और y अक्ष से दूरी करनी हो तो पहले वाला बिंदु आपके पास मिलता है। ये आपके पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसी बेस पे दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चौथा, वो इसी के ऊपर दे रखा है, इसी के अंदर दे रखा है। कहता है ये 4 3 2 1 1 2 3 4 ये 5 है। अब आपको बताया था मैंने कि ये बिंदु 0 4 स्थित है, ये बिंदु 0 4 कहां स्थित है। देखिए x का अगर मान 0 हो तो इसके ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ x का मान भी 0 y का भी, परंतु इसके ऊपर x का मान 0 होता है इसके, और y का मान कितना है, 0 और 4 में y का मान 4 है, यानी कि पॉइंट ये रहा, ये है 0 और 4, x का मान 0 और y का मान 4, तो ये किसके ऊपर है, ये बिंदु, ये कौन सा है, y अक्ष, तो इसका उत्तर क्या होगा, y अक्ष आएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये किसी चतुर्थांश में नहीं है, पहले चतुर्थांश तो ये होता है, पहला चतुर्थांश तो ये होता है। अगर पिछला सवाल था 2 और 3 पूछता, फिर वो पहले चतुर्थांश में था,
और एक्स अक्ष पे नहीं है ये जो आपके क्वेश्चन है, ये इस तरह से। नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट है देखिए, जो ये नेक्स्ट है, एक वृत्त पर एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर स्पर्श रेखाएं बनाने के लिए उन दोनों त्रिज्यों के आंतरिक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना आवश्यक है यदि त्रिज्याओं की बीच की जो दूरी होती है वो। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि जो वृत्त होता है, वृत्त ये बाहर बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा खींची जाती है ये वाली। जो ये स्पर्श रेखा होती है ना, ये त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है और ये भी कितना 90 डिग्री का कोण बनाती है। मान लीजिए बाहर ये बिंदु अपने पास P है, U O है, U S है और ये T है। कहता है अगर ये 60 डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री का कोण है, तो ये कितने डिग्री का कोण होना जरूरी है? तो ये जो होगी ना O P P S, ये तो एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है। अब ये अगर चतुर्भुज है तो क्या करना है? चतुर्भुज का आपको पता है तीनों कोण, चारों कोणों का, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो आप क्या करेंगे? कोण O प्लस कोण S प्लस कोण P प्लस कोण P कितना होना चाहिए? 360। यूं तो निकालना हमने ये 90 डिग्री का, क्योंकि हम स्पर्श रेखाओं के बारे में जानते हैं, 10वें चैप्टर में आएगा कि स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंबवत होती है, ये 90 डिग्री का होगा और वो 60 दे रखा है, बराबर में 360, बराबर में 360। ओ 90 दूनी 180 प्लस ये 240 बराबर है 360। ओ कोण कितना हो जाएगा अपने पास? 360 माइनस 240, ये 120। डायरेक्ट तो सही है, प्रोसेस तो ये है 120 होना चाहिए, परंतु आपको पता है 90 90 180 तो सीधा काट दो 360 में। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब एंगल O तथा एंगल P क्या हुआ है? एक दूसरे के साथ एक या समपूरक होते हैं, समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब है दोनों का जोड़, O प्लस P 180, दो पूरक कोणों का जोड़, सम मैंने जोड़, पूरक मैंने दो 90 डिग्री वाले, 90 डिग्री वाले कोणों का जोड़ समपूरक कहलाएगा, यानी कि 120 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगले पे, ये पहले 4 क्वेश्चन है जो ऑप्शनल थे, परंतु मैंने इन ऑप्शनलों को भी वेरी शॉर्ट बताकर, इनका जड़ बताकर कि क्यों ऐसा होता है निकाल दिया। अब ये है कि अपने पास दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात दे रखा है, यानी कि दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखे हैं? भुजाओं का अनुपात। ये मान लीजिए A B C और अपने पास P Q R, ये अपने पास दो त्रिभुज हैं जो समरूप हैं। इसका मतलब AB बटे PQ, AC बटे PR समरूप कह दिया, तो इसका मतलब यही है त्रिभुज ABC समरूप कह दिया त्रिभुज PQR से, समरूप कह दिया, तो इसका मतलब इनका रेशो जो BC डिवाइड बाय QR है। अगर इनका क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल जो त्रिभुज का ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का करूं, तो इसकी भुजाओं, इनका अनुपात कितना दे रखा है? वो दे रखा है 3:7। 3:7 है ना, उसको बाकी फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। तो इनके त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात आपको पता है, जो भुजाओं का अनुपात होता है ना, उसका स्क्वायर होता है, उनका स्क्वायर होता है, यानी भुजाओं का अनुपात कितना? 3/7, उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9,
7 कस के 49, तो क्या आ जाएगा 9:49 आ जाएगा इस पर, क्योंकि हम जानते हैं थ्योरम में उसके अकॉर्डिंग। ये अपना छठा था। अब आपके पास जो 7वां क्वेश्चन है, आपके पास जो 7वां क्वेश्चन है उसको देखो। जो 7वां क्वेश्चन नंबर 7 है, ये जो सेट एग्जाम है उसके अंदर कहता है त्रिभुज याद रखी है कोई, ये है ए बी सी, इसके मध्य बिंदु दे दिए भाई, मध्य बिंदु, ये कहता मध्य बिंदु है बीसी का तो डी है, बीसी का तो डी, और एसी का दे दिया ई, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब आधा ऊर्ध्वगामी आधा इस साइड, 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 ई है, ये दे दिया। इनसे जो त्रिभुज बनेगी, देखिए पहली बात तो यह बात है, जब मैं इसको मिलाऊंगा और इसको मिला दूं, तो ये 9वीं क्लास में अपन पढ़े हुए कि जब इसको मिलाते हैं मध्य बिंदु थ्योरम की हो, मध्य बिंदु प्रमेय, उस प्रमेय में क्या बताते हैं, अगर कोई त्रिभुज है उसमें यह भुजा के हो समांतर हो, तो अगर ये मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो इस भुजा का या आधी होगी, इस भुजा का क्या होगी, आधी होगी, परंतु ये हमने देखना है समांतर है या नहीं। जब हम इसको ऐसे करते हैं ना, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, या भुजा इसके और या भुजा इसके समांतर बन जाती है, क्योंकि ये 9वीं क्लास में अपन ने कर लिया। 9th में क्या करा, या भुजा इसके समांतर होती है, या भुजा इसके समांतर होती है, मध्य बिंदु प्रमेय के कारण। फिर क्या होगा, ये त्रिभुज, यानी कि क्या होगा, जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज, और फिर ये क्या हो जाती है सर्व, ये आपस में सर्वांशम होते हैं, सभी सर्वांशम के होती हैं, तो ये समरूप भी होंगी। अपने में 10वीं में 6th चैप्टर में आती है, 10वीं क्लास में। तो ये भुजा, अभी ये कह रहा है ये भुजा त्रिभुज ऐसी है, या डी है या ई है और यो एफ है, ये अपनी पूरी बॉडी भुजा त्रिभुज की ए बी सी। देखिए इस भुजा का या कितनी है, आधी है, मान लीजिए इसने एक्स मान दिया, तो यह कितनी है, आधी है, या अगर एक्स है तो इसकी आधी x/2 है, x/2 है, यानी कि यूं कह लो या 2x है तो या x है। अच्छा भाई, इस भुजा के कोण है या, जितनी या होगी उसकी आधी या होगी, मान लीजिए 2y है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा हमारे पास, ये अपने पास है, अगर 2y है तो यह भुजा ये है df, df कहां से है, df या y हो जाएगा, कौन AC जब 2y है तो, और ये 2z है, अगर मैं इसमें समझने के लिए वैसे कर रहा तो यह 2z है, क्योंकि मैं क्या बिंदु पर मैं को लगा रहा हूं, क्या AB है, तो यह कितनी होगी, या अगर 2z है तो यह z आएगी, या कितनी आएगी, z आएगी, ये हमारे पास है z आ जाएगी। तो अब इनकी भुजाओं का अनुपात देखेंगे। देखिए भुजाओं का अनुपात किसके लिए सिस्टम क्या रखा, उन्होंने क्या त्रिभुज, ये त्रिभुज क्या रखा DEF, अगर इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये थ्योरम में डायरेक्ट क्या भाई, क्वेश्चनों में से A B C के लिए। अब मैंने बताया ये दोनों क्या होंगे, आपस में समरूप होंगी, पक्की समरूप होंगी। तो देखो कैसे, इनकी भुजाओं का अनुपात इसके बटे या पहला ऊपर x आएगा क्योंकि छोटी के बटे 2x, वह दूसरी y डिवाइड बाय 2y, आगे z डिवाइड बाय 2z, z और z करके इसका अनुपात आ गया 1/2,
1/2 की त्रिभुजों का आ गया। और इससे पिछली उसमें क्या करा हमने करा जब दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो उनके अक्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, DEF का अनुपात किसके साथ, त्रिभुज ABC के अक्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, उनकी भुजाओं का स्क्वायर होगा। तो भुजाओं का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा भाई, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या होगा 1:4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1:4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 8वें कोण, 8वें सवाल पे। 8वें सवाल में क्या कह रहा है, कोण 60 और 120 के बीच का जो समद्विभाजक होता है, 60 और 120 के कोण का समद्विभाजक। इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले तो एक रेखा ले लेंगे, यह रेखा ले ली। उसके बाद अपने पास एक कोण, यहां से हम क्या करते हैं, एक चाप लगाते हैं और चाप में क्या गया, ये 60 का और ये 120 का। जब समद्विभाजक करते हैं तो इस तरह से, वैसे तो समद्विभाजक करने का तरीका ये है ऐसे निकाल के, परंतु समद्विभाजक का जहां से पॉइंट खींचा उसका समद्विभाजक ये किया। और ये करने का प्रोसेस क्या होता है, ये अपने पास जो आता है, ये किस चीज का कोण आ गया, 90 डिग्री का। तो समद्विभाजक वैसे भी अगर आपको दो कोणों के बीच का समद्विभाजक निकालना है ना, किस किस की बात दे रखी थी, 60 प्लस 120 दे रखा था। समद्विभाजक का मतलब आधा करना, सम को जोड़कर आधा करना, सम को जोड़कर आधा करना, सम द्विभाजक। भाई दो के जोड़ का आधा, इन दोनों का जोड़ कितना, 180, 180/2, ये कितना होगा, 90। ये समद्विभाजक बनता है। आगे चलते हैं हम 10वें सवाल, इसके 9वें सवाल पर। हाँ भाई 9वां सवाल है, 9वां क्वेश्चन कहता है कि जो चतुर्भुज होती है, चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, कोणों का योग वो होता है 360। अगर कोई पूछ ले क्यों होता है तो हमें त्रिभुज का भी तो पता होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग वो 180 होता है। वैसे 180 भी क्यों होता है, पहले तो त्रिभुज में देख लो। देखिए सिंपल सा तरीका तो दो है ऐसे के प्रैक्टिकल भी करने के, कि हमें इसके समांतर, अगर इस रेखा के समांतर ये खींच ले तो ये वाला कोण क्या होता है, इसके, क्योंकि ये इसके समांतर है। अगर हमने 9वीं में पढ़ा था, अगर दो रेखा ऐसे हैं 9वीं और 8वीं में, उनको एक तिर्यक रेखा कट करती है, तिर्यक रेखा कट करती है, तो ये अंत कोण ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अंदर के ये विपरीत, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अब इसको बढ़ा के देख लेता हूं मैं, ये दोनों वही होगी, ये इसकी तिर्यक रेखाओं की, तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण उसी तरीके से इसके बराबर होगा, और ये कोण तो इसमें है ही है। तो ये क्या हो गया, पूरा 180 हो गया। यू एक्स कोण था यहाँ चला गया, यू वाई कोण था यहाँ चला गया, और यो जेड, तो क्या होगा, ये पूरा क्या बन गया, स्ट्रेट एंगल बन गया ना, ये देखिए 180 बन गया। एक तरीका तो ये होगा भाई। दूसरा, एक त्रिभुज बनाकर प्रैक्टिकल करना चाहो तो एक त्रिभुज बनाओ, उसके कोण एक समान काट लो और कई रेखा खींचो, वहां से पहला कोण काट कर चिपका दो x, दूसरा आपके पास y, और तीसरा यहाँ z चिपका होगा, ये भी 180, ये भी 180 को पूरा करता है। ये आपका 180 डिग्री होता है त्रिभुज का। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो चतुर्भुज क्या होती है, चतुर्भुज कुछ भी ले लो भाई, इस तरह की है, इन्हें दो त्रिभुजों में कन्वर्ट कर दूं मैं। चतुर्भुज है, मान लीजिए
बी सी डी। ये चतुर्भुज थी, दो त्रिभुज हम काट दी इस तरह, एक कोण यू एक यू एक यू, ये तो त्रिभुज के 180 हो गए कोण का। यह त्रिभुज अलग है, इसका यू कोण और यू कोण, इसके भी 180 हो गए। त्रिभुज के दोनों कोणा जोड़, तीन कोण इसके तीन ही कोण इसके, जब जोड़ेंगे इन दोनों जोड़ेंगे पूरा हो जाएगा, इन दोनों जोड़ेंगे ये पूरा हो जाएगा। ये अब सारे कोण मिलकर क्या करेंगे 180 प्लस 180 360। तो एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। ये सही बात है, ये इस तरह से आपने ये बात सीखनी है यहाँ पे। अब 10वें क्वेश्चन की बात चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां क्वेश्चन कहता है ये अपने पास एक आकृति है ए बी ओ सी डी। उसने कहा यो कोण 70 डिग्री का, यो कोण अलग है और यो 115 डिग्री का। ए कोण अलग दे रखा, बी कोण अलग। उसने कहा ये दोनों क्या है, ये कोण है दोनों के दोनों क्या दे रखे हैं, ये दोनों आकृतियां हैं भाई। उसने कहा आकृतियां जो ओ डी सी, यह त्रिभुज है, यह सिमिलर किसका त्रिभुज, कौन सी, ओ बी सी, ओ बी सी। अब ये त्रिभुज है, इस तरह करूं, इस तरह करने पर क्या हो जाएगा, देखिए ओ डी सी, ओ बी ए, ओ बी ए है भाई, सी नहीं है ए। अब जो ये दोनों समरूप दे रखी, इसका मतलब कोण ओ बराबर है कोण ओ, कोण डी बराबर है कोण बी, कोण सी बराबर है कोण ए। यह बात तो हमारे पास है। इसका मतलब यू कोण कितना है 70 का, तो यू भी 70 का। अब इसने क्या, इस बेस से अपने पास कोण डी ओ सी कितना होगा, डी ओ सी। इसमें इसका तो प्रयोग करना ही नहीं था। डी ओ सी, डी ओ सी का क्या है ये, और ये कितना, एक रेखा ये लिख रही, ये डी वाली लिख रही है, हाँ ये सी निकले हुए है, ये है बी डी, यहां पे डी लगा लो, यहां पे बी, यो है 115 का। अब ये क्या है, ये कौन सा एंगल हो गया, आसन कोण हो गए, आसन कोण हो गए ना। देखिए यानी कि दो दो कोणों का जोड़ संपूरक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वैसे आसन कोण है, पता उपजे तो योग। अब योग कितना हुआ, दो आसन कोणों का योग 180, 180 में तो 115 घटा दो, कितना बचेगा 65। योग कोण कितना 65 का, हमने इसकी तो ज्यादा जरूरत नहीं थी लिखने की। तो ये कोण कितने का होगा हमारे पास 65 डिग्री का होगा। तो ये कोण कितने का होगा 65 डिग्री का हमारे पास बन जाएगा। चलिए भाई आगे चलते हम 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 7.1 का शायद 8वां क्वेश्चन है भाई, 7.1 का 8वां क्वेश्चन है कि 7वां क्वेश्चन, 7वां आता है एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन है भाई।
8वां भी 7वां नहीं है। तो ये क्या कहता है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, कहता है बिंदु ये दे रखा है P 2 -3 और Q बिंदु दे रखा है 10 और y कहता है दिया क्या है, हमारे पास दिया है जो पी क्यू की डिस्टेंस है वो कितनी है 10 यूनिट है, 10 यूनिट। अब हमारे पास दूरी सूत्र क्या होता है, अगर P को मैं x1 y1 मान लूं और Q को x2 y2 मान लूं, तो दूरी सूत्र जो PQ होता है ना, वो दूरी सूत्र इस तरह से होगा x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर प्लस का निशान बीच में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। अब इसकी जगह 10 दे रखे हैं 10, इसकी जगह x2 की जगह 10 माइनस यहाँ 2 घटा दिया उसका स्क्वायर प्लस y2 की जगह y दे दिया माइनस या माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 3 उसकी शक्ति 2। अब यो आ गया भाई। अब वर्ग मूल आया हुआ है, यहाँ सिंपल है, वर्ग मूल हटाओगे तभी काम चलेगा। वर्ग मूल हटाने के लिए हमें वर्ग की जरूरत होती है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर यू तो 10 का वर्ग हो गया, ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर यू रूट गया कट गया 10 का स्क्वायर 100 8 का स्क्वायर 64 u a प्लस b की शक्ति 2। अपने पे फॉर्मूला हुआ है a प्लस b की शक्ति 2 वो होता है a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3y। की साइड गया तो 100 मत है 64 गया 36, पहले यू वाई स्क्वायर लिख लो y स्क्वायर प्लस फिर कितना आ गया 6y इस साइड प्लस के 9 और ये 36 इस साइड लिया है माइनस के 36 इबे परली साइड है आपको 36 हो गया, इबे इसी साइड ले आओ उसको, ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6y। अच्छा भाई इस साइड माइनस का लेकर आएंगे तो कितना बचेगा 27, क्योंकि 36 माइनस का हो जाएगा u प्लस का 9 है तो 27। अब ऐसे क्या करना हमें 27 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका गुणा तो आती है, 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जिनकी गुणा तो 27 आती है परंतु यह माइनस है और यू प्लस का विपरीत साइन हो गए तो उनकी घटाने पर उत्तर क्या आना चाहिए 6। 27 हमारे पास ऐसे 2 ही वर्ड है जिनके साथ गुणा करने पर 27 आता है, तो 1 गुणा 27 1 3 गुणा 9 27। अब इसमें 27 में तो 1 घटाओगे 26 रह गया, 9 में तो 3 घटाओगे 6 आ जाएगा, तो यू वाई स्क्वायर प्लस 9 में था 3 घटाया 12 वाई लगाया 27। अभी मैंने फॉर्मूला ये इसके हिसाब से चलाया सेकंड क्वाड्रेटिक बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद के लिए y प्लस के 9y माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर 0। यहां से y कॉमन आ रहा है तो y माइनस y प्लस 9 आ जाएगा, y कॉमन लेने के बाद एक y तो यहाँ कट जाएगा, ये y खत्म हो जाएगा, माइनस दोनों में माइनस बाहर ले 3 का दोनों कटा 3 बाहर ले लिया, ये 3 को कटेगा तो ये माइनस तो बाहर आ लिखते प्लस के 3 कट लिया, 3 का 27 ना काटेंगे प्लस का 9 बराबर 0। अब ये दोनों एक सही आ रहे, इसका मतलब अपना उत्तर सही चल रहा है, तो y प्लस 9 आप बाहर ले लेंगे, अंदर हमारे पास बचेगा यहाँ y माइनस 30 बराबर 0। अब इनको अलग अलग लिख लेंगे, y प्लस 9 बराबर 0 y माइनस 3 बराबर 0। 9 को उस साइड ले जाएंगे माइनस का 9, 3 को उस साइड ले जाएंगे ये उस साइड प्लस का, तो y के मान क्या आ जाएंगे 3 और माइनस 9, y के मान ही पूछ रखे थे उसने, ये आएंगे। ये हमारा 11वां क्वेश्चन था। अब हमारे 12वें क्वेश्चन पे चलेंगे भाई। अब मैं 12वें क्वेश्चन पे चल रहा हूँ भाई।
देखो 12वां क्वेश्चन कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना। अच्छा भाई, वृत्त खींचने का मतलब है पहला तो यहाँ ओ केंद्र ले लो। ओ केंद्र लेकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेनी है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का मतलब है ये यहाँ 0 से शुरू करना है और 6 तक। 6 तक माप लिया भाई मैंने। 6 तक माप का वृत्त खींच लिया। और जो तुम खींच रहे हो ना, इसी को आपने अपने शब्दों में रचना के चरण के रूप में लिखना है। ये आपके पास है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त आ गया। अब रचना के चरण जब भी आप लिख रहे हो, यहां लिख लो भाई रचना के चरण। रचना के चरण। रचना के चरण भी आपने लिखना है क्योंकि ये तो 2 नंबर के आपका 4 का भी आएगा, कैपिटल 3 का भी आ जाए, 5 का भी आ सकता है। तो आपने पहला काम क्या किया है, ओ केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना करनी है। यह एक वृत्त को खींचना है। क्या लिखते हैं पहले चरण में, ओ को केंद्र व 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। एक वृत्त लिख लो पहले, वृत्त खींचो। पहला काम हो गया। ओ केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु पी लो। दूसरा पॉइंट हो जाएगा ओ से 10 सेंटीमीटर दूर। केंद्र ओ से 10 सेंटीमीटर दूर। 10 सेंटीमीटर दूर का तो मतलब यू है भाई, यहां से क्या रखा है इसने, यानी कि दूसरा पॉइंट, इसका नाम पी रख लो। ओ से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु पी के लिए ओपी रेखा खंड खींचो। ओपी रेखा खंड खींचो। दूसरा काम हो गया भाई ओपी रेखा खंड। ओपी का समद्विभाजक बिंदु निकालो। तीसरा ओपी रेखाखंड का समद्विभाजक बिंदु निकालो। समद्विभाजक बिंदु ज्ञात करें। हाँ भाई, समद्विभाजक बिंदु निकालने का तरीका क्या है? तरीका तो यो पड़ा भाई, यहां से आधे ज्यादा प्रकार खोल ली, एक ऊपर लाइन लगा दी, एक नीचे लाइन लगा दी। अब उसको बिंदु पी पे प्रकार के नोकीला हिस्सा रखो और इस तरह से ये। अब इसको इन दोनों बिंदु जहां आपस में दोनों चाप काटती हैं, ये इनको ध्यानपूर्वक इसके साथ एक दानेदार रेखा द्वारा इनका मध्य बिंदु निकल जाएगा हमारा, ये एक्स। आपकी मर्जी है, कुछ भी नाम दो। अब चौथे बिंदु चाहते हुए एक्स को केंद्र मानकर एक्स पी को त्रिज्या लेकर एक दानेदार दानेदार इसलिए कह रहा है क्योंकि जो स्टैंडर्ड 1 के लिए करे हम, क्योंकि मेन वृत्त अपना ही होगा। दानेदार हमारा थोड़ा छोटा अलग से नजर आएगा। केवल दानेदार में क्या किसकी जरूरत है? हमें जरूरत है कि इन कट करने वाले बिंदुओं की।
अब 5वें पॉइंट पे ये दोनों वृत्त एक दूसरे को एस और टी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दोनों वृत्त एक दूसरे को एस व टी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक दूसरे को एस व टी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका नाम एस रख लो, इसका नाम टी रख लो। छठे बिंदु पे क्या करोगे, पी टी व पी एस को मिलाओ। पी टी व पी एस को मिलाओ। पहला पी एस मिला दिया भाई, फिर पीटी मिला दिया। अब अपनी स्पर्श रेखा तो खींची गई, परंतु इन रचनाओं की जो हमारे पास प्रतिपुष्टि है वो करने के लिए, यानी कि औचित्य, रचना को औचित्य करने के लिए, ना का औचित्य, रचना का औचित्य का मतलब है भाई ये वाकई इसमें अपने पास बनी है कि नहीं। अब देखो ये अपने पास अर्धवृत्त है। अब क्या करूंगा मैं, यू कौन सा बिंदु था अपने पास, ओ था, इसको मैं दानेदार मिला लेता हूं। अब ये अर्धवृत्त में त्रिभुज बनेगी, जो त्रिभुज है त्रिभुज ओ एस पी अर्धवृत्त में बन गया। अर्धवृत्त में बन गया तो अपने पास क्या जानते हैं, त्रिभुज ओ एस पी क्या होगी, समकोण होगी, क्योंकि आप जानते हैं अर्धवृत्त में बनी त्रिभुज जिसमें एक भुजा अर्धवृत्त का व्यास हो तो वह क्या कहलाती है, वह अपने पास समकोण कहलाती है। और जो अर्धवृत्त का व्यास होता है वह उस त्रिभुज का कर्ण कहलाता है। तो कोण कौन सा, ओ एस पी 90 डिग्री का हो गया। और इस त्रिभुज में अब 10वें चैप्टर में पढ़े हैं कि अगर वृत्त की त्रिज्या के साथ कोई बार स्पर्श, कोई रेखा होती है टच करती है, अगर वो 90 डिग्री का, इसका मतलब ओ एस परपेंडिकुलर किसके पास है, एस पी पे। तो इसका मतलब क्या होगा, एस पी ओ के अंदर वाले वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है। सिमिलरली क्या करेंगे, सिमिलरली एस की ओ केंद्र वाले की, ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा। इस प्रकार से आप ये 12वां क्वेश्चन कर सकते हो। इस प्रकार से आप ये 12वां क्वेश्चन कर सकते हो। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ये पूरा संपूर्ण सिस्टम था। ये जो रचनाएं होती है वैसे इसने 2 नंबर में दे रखा है, परंतु ये आएगा 4-4 में या 3-4 में। इसमें अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कहता है, जो 13वें का पहला पार्ट है भाई, 13वें का पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 13, उसका जो पहला पार्ट है वो क्या कहता है, ये कहता है रेखा x माइनस वाई माइनस 2 बराबर है 0 किसी अनुपात में P3 माइनस 1 और Q8 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है। किस अनुपात में, मान लीजिए ये आपके पास है P बिंदु है
3-1। क्यू बिंदु है 8,9। और यहां ये रेखा इसको काट के जा रही है। कौन सी रेखा है? x माइनस वाई बराबर 2 लिख दूं मैंने, दोनों उस साइड ले जाओ। ये बिंदु R पर लिख दो। इसमें पी क्यू रेखाखंड को रेखा x माइनस वाई बराबर 2 और बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तथा मान के चल रहे हैं, मान के चलना हमने मान के चलते हैं कि आर पी क्यू को m अनुपात n में विभाजित करता है। विभाजित करती है। अब ये मान ले R अनुपात n में, तो माना R क्या है? x y है। तो अपन अनुपात वाले सवाल देखे हैं, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? x का मान होगा भाई m की गुणा 8 गेला 8m प्लस n की गुणा 3 गेला 3n बटे m प्लस n हो इतना। इसी तरह y का मान r क्या है? जर्नल पॉइंट है भाई इसका, लाइन का r इसको सेटिस्फाई करता है। दूसरे में m की गुणा 9 गेला 9m, n की गुणा -1 गेला -n बटे m प्लस n। r x माइनस वाई बराबर 2 रेखाखंड रेखा का कोई बिंदु है, कोई बिंदु है तो भाई r के जो पॉइंट होंगे ना, r के जो x और y का मान है, मैं x और y की जगह टेकते ही इसका हल होगा। तो इसका मतलब r x y रेखाखंड का हल है। जिधर नौवीं मावा दूसरे चैप्टर में ढूंढे करते कितने आना इसके, तो इसके रेखाखंड आयु रेखाखंड के काफी सारे हल होंगे। तो x का मान यहाँ टेक दो 8m प्लस 3n बटे m प्लस n। ये तो x का मान माइनस y का मान 9m माइनस के n m प्लस n बराबर है 2। लघुत्तम इन दोनों में एक सीरी है m प्लस n यू 8m प्लस 3n यू माइनस के 9m माइनस माइनस प्लस n बराबर है 2। इसकी तो गुणा लेना 8 मत है 9 गए माइनस का m 2 की गुणा 2m प्लस 2n n वाला ने एक साइड इसने उस साइड माइनस का m माइनस के 2m 2n भाई उस साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस का हो जाएगा, और ये इस साइड आ गया तो प्लस का हो गया। -1 -2 माइनस के 3m u माइनस का 2n माइनस का माइनस कट की n नीचे ले आओ क्योंकि m आ गया है तो रेस्ट तो क्या होगा? m बटे n होगा। तो m बटे इसके नीचे लिया है n बराबर 2 हो गया। यू 3 गुना मैं तो भाग में ले जो m बटे n यू हो जाएगा 2 बटे 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? m अनुपात n किसके अनुपात में ऊपर वाला आगे पीछे वाला। तो रेखा
उस सवाल को जो पॉइंट है PQ को 2:3 में विभाजित करेगी। जो अपने पास है ये था, ठीक है, ये चीजें आपके पास दे रखी है। अब क्वेश्चन है 13वें का दूसरा पार्ट, उसको करते हैं। ये क्वेश्चन था भाई, ये ऐच्छिक एक्सरसाइज का डाल रखा था उसी बेस पे। ऐच्छिक एक्सरसाइज में वैसे ये सब बिल्कुल ज्यों का त्यों तो नहीं है, पहला क्वेश्चन है वो आपको अच्छी प्रकार से पता है कि वो इसका डाल रखा था। अब जो ये क्वेश्चन है ये कहता है यदि डी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर स्थित एक बिंदु है, इस प्रकार है बिंदु भी कि कोण एडीसी कोण बीएसी दोनों क्या है, बराबर है। तो दर्शाना ये है। बड़े आसान से सवाल दे रखे थे भाई, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी पर दिया है, दिया लिख लो, दिया है, क्योंकि अपने पास दिया लिया जरूर लिखना होता है, बाकी काम चल जाता है। त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी पर बिंदु डी दिया है तथा कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी, ये दिया। या त्रिभुज है भाई अपने पास, या ए है या बी है या सी है, या कोई पॉइंट दे रखा है डी। डी इसने क्या कि जो ए डी सी ए डी ए या डी मान लो ए डी सी यू कोण किसके बराबर है, इस कोण के बराबर, इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। अगर मैं इसको अलग से करना चाहूं तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो CA का स्क्वायर है वो CB डॉट CD है। ये अब उत्पत्ति उत्पत्ति में अब जो हम काम करें उसके बारे में देखिए। त्रिभुजों को दोनों को अलग अलग कर लो भाई, त्रिभुज अलग करी, एक ए बी सी लिख ली, त्रिभुज लिख ली ए बी सी। दूसरी अपने पास है डी ए सी लिख दी, या सी या डी यू ए, या त्रिभुज है ना, मैंने लिख दी डी ए सी यू ए बी सी लिख दी। मैंने थोड़ा आकृति बड़ी होगी भाई, कोई बात नहीं। इसने क्या रखा, यू कोण इसके बराबर है ए डी सी कोण बी ए सी कोण बी ए सी। दोनों त्रिभुजों में देखिए कोण दे रखा बी ए सी बराबर है ए डी सी, ये तो क्या है, दिया है। अच्छा भाई कोण सी क्योंकि ये सी दोनों में हो, कोण ए सी बी कोण डी सी ए बराबर है या उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो भाई जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो तो इंप्लाइज ए ए, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हुआ, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी है ए ए, समरूप त्रिभुज
कसौटी द्वारा, कसौटी द्वारा जो त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी वह सर समरूप है कौन सी त्रिभुज डी ए सी, डी ए सी। जब अपने पास त्रिभुज दोनों समरूप है इसका मतलब इनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं कौन कौन सी, अपने पे क्या होगी सी ये सी डी यानी कि ए सी बटे सी डी बराबर बी सी बटे इसकी भुजा ए सी, और तीसरी भुजा ए बी बटे ए डी। ये अपने पास क्या है, ये हमारे पास है इनके रेस समान होंगे, दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का योग, जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो भी क्या होगा बराबर होगा। अब चलो भाई फिर आगे मैं इन दोनों को ले लेता हूं, दोनों को लिया तो ए सी या सी ए लिख दो भाई, सी डी लिख दो, जो सिद्ध करना है सी डी बराबर बी सी है, सी बी लिख लो, इसमें इन सी ए लिख लो, आर पार गुणा कर दो, आर पार गुणा करें सी ए डॉट सी ए बराबर है सी डी डॉट सी बी, क्या हो जाएगा सी ए का स्क्वायर बराबर सी डी सी बी, अति सिद्धम। ये अपने अपन है ये थ्योरम करनी थी। इस तरह से अपने ये सेट का पेपर था भाई, ना तो ज्यादा मुश्किल था ना ज्यादा आसान था, जिसने बेस आवा है वो कर सके था, जिसने नहीं आता वो नहीं कर सके था।